गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना 7th चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ द सॉर्टिंग द मटेरियल्स। ठीक है, कल हमने देखा था कि हमने जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बेसिस पे मटेरियल्स को क्लासीफाई किया था कि रफनेस है, स्मूथ सरफेस है, शाइनी सरफेस है, ट्रांसपेरेंट है, ओके, ओपेक है या फिर ट्रांसलूसेंट है। आज हम देखेंगे उसके स्टेट्स के बेसिस पे और सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, स्टेट्स मैंने आपको कल भी बताया था, किसी भी मटेरियल की 3 डिफरेंट स्टेट्स होती है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। ओके, तो क्या होता है, सॉलिड हमारे कौन से होते हैं जिनका एक डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम होता है। ठीक है, जैसे आप अपने आसपास कोई क्यूब, जैसे आपका ये होता है, पजल्स आती हैं, ठीक है, वो आपकी क्या है, एक सॉलिड है। ठीक है, जिसका क्या एक डेफिनेट शेप है, आप उस शेप को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो सॉलिड होते हैं उसमें जो आपके मटेरियल्स होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें क्या होते हैं, आपके एटम्स से बने हुए होते हैं। कोई भी आपका मैटर है वो किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ओके, तो जो ये एटम्स होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, आप इनको मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तभी हमारे सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हम उनको प्रेस नहीं कर सकते या कंप्रेस नहीं कर सकते बाय एनी मीन्स। नेक्स्ट आपका होता है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड आपका जस्ट क्या है, अब देखो ग्लास में अगर आपने वाटर को रखा, ठीक है, तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। अगर आप उसको बाउल में रखेंगे, बाउल की शेप ले लेगा। बकेट में रखेंगे, बकेट की शेप ले लेगा आपका वाटर जो। तो क्या है, उसकी शेप डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, बट उसका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। कभी भी आप उसको ऐसा देखो, 1 लीटर पानी है सपोज कीजिए, ठीक है, आप उसको ग्लास में डालो, बकेट में डालो, हमेशा वो क्या रहेगा, लीटर में तो सेम रहेगा ना, वॉल्यूम तो उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे आप क्या थे, पार्टिकल्स जो थे वो टाइटली पैक्ड थे, लेकिन सॉलिड्स लिक्विड्स में आप क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स। ठीक है, और हम इनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, जैसे बॉटल में वाटर होता है तो हम क्या होता है, उसको कंप्रेस तो कर सकते हैं ना कुछ एक्सटेंट तक। ठीक है, नेक्स्ट इज गैस। गैस की ना ही तो कोई शेप होती है, ना ही कोई वॉल्यूम होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, पार्टिकल्स जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। अब जो आपकी गैसेस होती हैं, सॉलिड क्या थे आपके, उनको हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते, इसको हम कुछ हद तक कंप्रेस कर सकते हैं, ये क्या आपके हाईली कंप्रेसिबल। अब आपके घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, उनमें जो गैस भरी हुई होती है, एलपीजी गैस जो होती है, उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, उसको हम कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल करते हैं। ठीक है, अब कुछ हम आगे हमारा क्या है, कुछ सॉलिड्स हमारे क्या होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, किसी भी लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, तो जो शुगर है, ये तो आप सबने अपने घरों में एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, कभी शिकंजी बनाई हो या लेमन वाटर बनाया हो, उसमें क्या होता है, शुगर और सॉल्ट जो है वो आपके वाटर में मिक्स हो जाते हैं जब हम उनको स्टेयर करते हैं, जब हम उनको हिलाते हैं। ठीक है, बट चॉक पाउडर नहीं मिक्स होता है आपका वाटर में। सो वी कैन ऑल्सो ग्रुप द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, तो हम वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सोलवेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल सोलवेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस है उसमें से मैक्सिमम सब्सटेंसेस हमारे क्या होते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं या डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमारे सब्सटेंसेस को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मिसिबल और इममिसिबल। अब सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मिसिबल और इममिसिबल में क्या डिफरेंस है, ये देखिए। सॉल्युबल जो हम बोलते हैं वो सॉलिड्स के, सॉलिड्स के कंपैरिजन में बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मिसिबल हम किसके उसमें बोलते हैं, लिक्विड्स के उसमें बोलते हैं। अगर हम लिक्विड में, ठीक है, कोई चीज़ मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, जैसे नीचे देखिए, जब लिक्विड मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करते हैं, मिसिबल और इममिसिबल। अब जैसे लेमन जूस है, वो भी क्या है, लिक्विड है, वाटर भी क्या है, लिक्विड है। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, दिस इज नोन एज द मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या है, जो सॉलिड मटेरियल्स हमारे वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। उस सब्सटेंस को तो हम क्या बोलेंगे, जो मिक्स हो गया, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सॉल्युबल। लेकिन उस प्रॉपर्टी जिस
प्रॉपर्टी से, जिस फंडामेंटल से वो मिक्स हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब शुगर और सॉल्ट क्या आपके वाटर में सोल्यूबल है। अब चॉक पाउडर है, सैंड है, ये कभी भी आपके वाटर में डिजोल्व नहीं होते, तो हम इनको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है जो हनी है वो क्या है, मिसिबल इन वाटर, लेमन इज मिसिबल इन वाटर। ठीक है, दूसरी तरफ आइए, यहाँ पे क्या है, जैसे ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, ये क्या है, आप कभी भी इनको पानी में डालकर देखना, ये वाटर में क्या करेंगे, फ्लोट करते रहेंगे, ऊपर ही रहते हैं, ये कभी वाटर के सरफेस पे ही रहते हैं ऊपर, कभी भी नीचे जाकर डिजोल्व नहीं होते, ना ये नीचे जाते हैं कि ये सिंक हो जाएं, ये क्या है करेंगे, वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, तो ऑयल क्या है, इममिसिबल इन वाटर है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होती हैं, कुछ गैसेस होती है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारी वाटर में डिजोल्व हो जाती है। अब जैसे जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स जो होते हैं उनको क्या चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वो उन्हें कहाँ से मिलती है, वाटर से ही मिलती है। अब जो एनिमल्स होते हैं या फिश है जैसे, वो कैसे सांस लेगी, ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो वो ऑक्सीजन उसको मिलती है वाटर से ही। वाटर में आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोनों डिजोल्व होते हैं। ठीक है, तभी आपके जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन ब्रीथ कर सकते हैं। अब आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, जिसको जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या डिजोल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसी की वजह से जैसे आप देखो कोल्ड ड्रिंक को खोलते हो तो क्या होता है, इस तरह से वो कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाती है, जिसमें झाग होते हैं वो सारे क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट मेक्स देम योर कोल्ड ड्रिंक फिजी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, आगे क्या है आपका फ्लोटेशन। अब कुछ गैसेज आपकी ऐसी भी होती हैं जो डिजोल्व नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन और आर्गोन, ये सब आपकी क्या होती हैं, वाटर में डिजोल्व नहीं होती। ठीक है, अगला आपका क्या है, फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है, तैरना। ठीक है, फ्लोट करने का मतलब ये क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर तैरना। ठीक है, तो फ्लोटेशन आपकी वो प्रॉपर्टी है जो फ्लोट करती है वाटर सरफेस पे। जनरली लाइट वेट ऑब्जेक्ट सच एज फेदर्स, लीफ एंड पेपर बोर्ड फ्लोट ऑन द वाटर, whereas heavy objects such as stones and metals, nails sink। ठीक है, जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, सिंक का मतलब क्या होता है, डूब जाना होता है। लेकिन जो आपके लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके फेदर्स हैं, लीफ है, पेपर बोर्ड, तो सब लोगों ने आई थिंक सो ट्राई किया होगा अपने चाइल्डहुड में। पेपर बोर्ड आपकी क्या होती है, वाटर पे फ्लोट करती रहती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, ये फ्लोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो किस पे डिपेंड करता है, आपका बॉयंट फोर्स पे डिपेंड करता है। अब ये बॉयंट फोर्स क्या होता है, जैसे मान लो आपने पेपर बोर्ड को वाटर में छोड़ दिया, ठीक है, तो पेपर बोर्ड क्या आपकी फ्लोट करती रहेगी, फ्लोट करती रहेगी। तो किस वजह से फ्लोट करती है, क्योंकि जो आपका वाटर है वो उस पेपर बोर्ड पे प्रेशर अप्लाई करता है, उस प्रेशर को ही, वो प्रेशर हमारा क्या होता है, बॉयंट फोर्स होता है। तो जो वाटर उस पेपर बोर्ड पे प्रेशर अप्लाई करता है, दिस इज द बॉयंट फोर्स, जिसकी वजह से आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वाटर पर फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसमें हनी, डिशवॉश, सोप, कोकोनट ऑयल, ये सब दिए हुए हैं। क्या आपस में मिक्स नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, आपको पता जो ऑयल होता है वो वाटर के ऊपर ही फ्लोट करता रहता है। ठीक है, इन द सेम वे डिशवॉश सोप जो होता है, इसमें क्या होता है, बबल्स होते हैं। ये बबल्स में इस हनी को अपने आप में मिक्स नहीं होने देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मल्टी कलर्ड लिक्विड टॉवर, क्योंकि ये सब आपस में मिक्स नहीं हो सकते। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी कल कंटिन्यू करें।